गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेवल पे वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 लेवल पे होते हैं। कौन कौन से हैं वो? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। इसके अलावा हमने पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था कि ये जो होते हैं चीफ मिनिस्टर ये रियल में स्टेट के हेड होते हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा फंक्शन ऑफ स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसका क्या काम होता है ये हम डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेचर का बेटा कुछ फंक्शंस ये करती है और ये वो काम करती है बेटा जो स्टेट लिस्ट में बने होते हैं, इंक्लूड होते हैं। वो सारे काम किसके अंदर आते हैं बेटा? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। और साथ में बेटा ये न्यू जो लॉज़ है वो बनाती भी है और ये जो पुराने कानून हैं उनको हटा भी सकती है। कौन? स्टेट लेजिस्लेटर। देन इसके बाद बेटा नाउ जो टॉपिक है बेटा वो है आपका हाउ आर लॉ मेड। कैसे एक कानून बनता है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा जो प्रपोज़ल होता है वो लेजिस्लेचर में एक बिल के फॉर्म में पेश किया जाता है। किस फॉर्म में बेटा? बिल के फॉर्म में। और इसमें बेटा इस जो बिल होता है उसमें डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, उसके बाद उस पर वोट किया जाता है, जिसके बाद एक जो बिल है वो लॉ बनता है। अब यहाँ पे बेटा 2 काइंड्स ऑफ बिल हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं स्टेट लेवल पे? ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है बेटा? ये या तो अपर हाउस या लोअर हाउस इन दोनों में ही पेश हो सकता है। और अपर हाउस हमारा क्या है बेटा? विधान परिषद। और लोअर हाउस हमारा कौन सा है बेटा? विधान सभा। तो जब एक जो बिल होता है पेश किया जाता है तो उसके बाद बेटा उस पर डिबेट होता है। डिबेट मतलब कि आपस में जो मिनिस्टर है वो उसके बारे में उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट बोलते हैं। उसके बाद वो एक डिबेट होने के बाद वो क्या बनता है बेटा? उस पर वोट किया जाता है। वोट होने के बाद उसे पास किया जाता है विधानसभा से मेजॉरिटी के साथ। अगर वोट मिलता है तो मतलब कि अगर उस बिल को मेजॉरिटी मिलेगा तो वो पास हो जाएगा। उसके बाद उसे कहाँ भेजा जाता है बेटा? विधान परिषद में भेजा जाता है। और विधान परिषद में वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, उसके ऊपर उन्हें डिसीज़न लेना ही होता है। देन इफ़ आइदर ऑफ द हाउस रिजेक्ट द बिल, अगर दोनों में से कोई भी हाउस इसे रिजेक्ट कर देती है बिल को तो वो क्या हो जाता है बेटा? स्थगित हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। इन सच एज अ सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा? जॉइंट सेशन होता है और वहाँ पे फिर गवर्नर आते हैं और फिर उसके बाद उस बिल पर वोट होता है। विधानसभा होल्ड एंड एडवांटेजेस, और इसमें जो है विधानसभा को एक एडवांटेज मिलता है। वंस अ बिल हैज़ बीन पास, अगर एक बार जो बिल है वो पास हो गया दोनों ही हाउसेस में, अपर और लोअर हाउसेस में, तब उसके बाद उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसके बाद वो एक लॉ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा हमारा मनी बिल है। मनी बिल क्या कहता है हमारा? आर रिलेटेड टू फाइनेंस। ये किससे रिलेट होता है बेटा? फाइनेंस से। कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी विधानसभा सिर्फ वहाँ वही इसे पेश करती है। आफ्टर द बिल पास, जब ये बिल पास हो जाता है विधानसभा से तो ये बेटा विधान परिषद में जाता है और इसे सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर इस पर जो है डिसीज़न लेना ही होता है विधान परिषद को। और विधान परिषद जो होती है बेटा ओनली मेक अ रिकमेंडेशन, और सिर्फ इस पर क्या कर सकती है? रिकमेंडेशन दे सकती है। द बिल इज़ ऑलवेज पास इन फॉर्म ऑफ विच द विधानसभा पास इट। और ये क्या होता है बेटा? विधानसभा इसे बेटा बिल जब भी बनता है जब विधानसभा उसको क्या करती है? पास। विधानसभा उसे पास करेगी तब। तो मेजर रोल होता है विधानसभा का यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम बात करें द स्टेट बजट की, स्टेट बजट जो होता है बेटा, स्टेट बजट जो है वो क्या है? मनी बिल का फॉर्म होता है। इट आउटलाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। और उसमें क्या क्या मेंशन होते हैं बेटा? स्टेट के
जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो सारा उसमें मेंशन होता है। और चाहे वो किसी भी तरह का खर्च हो, वो सारा किसके अंदर मेंशन होता है, मनी बिल के अंदर। द बजट इज़ ऑल्सो टेबल्ड इन विधानसभा, और ये जो है विधानसभा में हमेशा पेश किया जाता है बजट जो है। और इसके बाद ये पिक्चर है जो आपको देखना है, जिसमें क्या बताया गया है, गवर्नर जो होता है कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इस तरीके से एक बार आप देख लेंगे।